Define cataract and classify cataract. Now, cataract refers to development of any opacity in the lens or its capsule. मतलब जो लेंस रहती है आँख की उसमें कोई ओपेसिटी आ जाना जिसकी वजह से सही से दिखाई नहीं देता लेंस या उसकी कैप्सूल में. ओके, इट में अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स. यहाँ पे लेंस के अंदर ओपेक लेंस फाइबर्स आते हैं, यानी वो फाइबर्स की वजह से दिखाई नहीं देता, ओपेक बन जाते हैं अपने लेंस. फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स, कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंट कैटरैक्ट इसमें इंक्लूडेड है. कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, डेवलपमेंटल मतलब बड़े होने के बाद डेवलप होते हैं. ओके, और ड्यू टू डीजेनरेटिव प्रोसेस लीडिंग टू ओपेसिफिकेशन ऑफ नॉर्मली फॉर्म ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स, या फिर ड्यू टू degenerative process लीडिंग टू ओपेसिफिकेशन. या जो लेंस रहते हैं हम लोग के वो डीजेनरेट होना शुरू होता है. इधर एक गलती करती थी मैं कि कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल आई गेस दोनों सेम कैटेगरी के हैं और एक्वायर्ड अलग है जो मतलब आफ्टर बर्थ आता. जो कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल आई गेस एट बर्थ ही है. ओके सो और ड्यू टू डीजेनरेटिव या फिर आता फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स रहता है, या ड्यू टू डीजेनरेटिव प्रोसेस लीडिंग टू ओपेसिफिकेशन ऑफ नॉर्मली फॉर्म ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स. जो ट्रांसपेरेंट है वो डीजेनरेट होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, इन लोग डीजेनरेट होते हैं और ओपेक लेंस और ओपेसिफिकेशन हो जाता. ओके, यहाँ क्या था फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स. बचपन में ही हो जाते हैं इन लोग के लेंस फाइबर्स ओपेक बन जाते हैं, या फिर बड़े होने के बाद डीजेनरेट होकर ओपेसिफिकेशन हो जाता ट्रांसपेरेंट लेंस का. इसको एक्वायर्ड कैटरैक्ट बोलते हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट. एक इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, तो पहले इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करिए. इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट. कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट जैसा आप भी देखे थे. सेकंड, एक्वायर्ड कैटरैक्ट जो बड़े होने के बाद होता. इसमें टोटल 7 है. ओके, तो अपन हम मेन वाले देख लेंगे, इसके अंदर का बाद में याद करेंगे. ओके, सो फर्स्ट, एज रिलेटेड सिनाइल कैटरैक्ट ड्यू टू एज, जैसा ओल्ड पीपल को होता. ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, कोई मार लगने की वजह से. कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इन सिस्टमिक डिजीज़ेस जिसमें आते मेटाबॉलिक कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एसोसिएटेड विथ स्किन डिजीज़, कैटरैक्ट इन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इन न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 2, इन ऑशियस डिजीज़ेज, इन डाउन सिंड्रोम, इन टीचर्स कॉलिन सिंड्रोम. तो ये इसके 7 अलग टाइप सब टाइप्स है. ओके, मेटाबॉलिक में क्या क्या आ सकता है. मेटाबॉलिक डिजीज़ेस के जैसा शायद डायबिटिक, गैलेक्टोसीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, कैटरैक्ट ड्यू टू एरर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, कैटरैक्ट इन लोइस सिंड्रोम. ओके, तो ऐसा. तो बेसिकली क्या क्या है. कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, एक्वायर्ड कैटरैक्ट एज रिलेटेड है एक्वायर्ड के अंदर, ट्रॉमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड, कैटरैक्ट इन सिस्टमिक डिजीज़ेस. खाली मेन वाले याद रखिए. इलेक्ट्रिकल, रेडिएशनल, टॉक्सिक कैटरैक्ट इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट, मायोटिक इंड्यूस्ड कैटरैक्ट, कॉपर एंड आयरन इंड्यूस्ड कैटरैक्ट. ओके, तो फिर से याद करेंगे. कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, इसके कॉज पे बेस्ड है कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल. ठीक है, पहले तो बच्चा रहता ऐसा याद करेंगे. एक बेबी हो सकता है या फिर बड़ा होने के बाद हो सकता है. कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल, एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में क्या क्या, ओल्ड, बड़ा होने के बाद ओल्ड होता ओल्ड. ओके, या
उसको मार लग सकती या कॉम्प्लिकेशन हो सकता कोई, या सिस्टमिक डिजीज़। तो ओल्ड होने से पहले उसको कुछ सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़, ये वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मार लगने के बाद, ट्रॉमेटिक और कॉम्प्लिकेशंस। तो सिस्टमिक, ट्रॉमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड, सेनाइल कैटरैक्ट। उसके बाद हाँ, इलेक्ट्रिक, रेडिएशनल, टॉक्सिक, ये 3 ऐसे रैंडम कॉजेज़ हैं बाहर के, इलेक्ट्रिक, रेडिएशनल, टॉक्सिक। तो वो ओल्ड होने के बाद उसको या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या रेडिएशन हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। ये बस याद रखने के लिए, ओके। नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैप्सुलर कैटरैक्ट इन्वॉल्व्स कैप्सूल एंड नेवर अकर्स अलोन। एंटीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, ये कैप्सुलर कैटरैक्ट है, मतलब कैप्सूल एंड, हाँ, कैप्सूल में कैटरैक्ट होता है। इसमें एंटीरियर कैप्सूल है, पोस्टीरियर कैप्सूल, सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, सब कैप्सुलर एरिया में कैटरैक्ट होता है, इसमें भी एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। फिर कॉर्टिकल कैटरैक्ट, कॉर्टिकल एरिया में होता है लेंस के। न्यूक्लियर कैटरैक्ट, न्यूक्लियर एरिया में होता है लेंस के। पोलर कैटरैक्ट, इसमें भी एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। तो ये हो गया हम लोग का कैटरैक्ट का क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू द सेनाइल और एज रिलेटेड कैटरैक्ट। तो पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। Cataract refers to development of any opacity in the lens or its capsule. It may occur due to formation of opaque lens fibers congenitally, or due to degenerative process leading to opacification of the normally formed transparent lens fibers. इनसे क्लासिफिकेशन में 2 थे, etiological, morphological. etiological क्लासिफिकेशन में कंजेनाइटल आता, एक्वायर्ड आता। कंजेनाइटल, एक्वायर्ड, पहले मेन वाले बोल देती हूँ। देयर मेनली 7: congenital, acquired, congenital, acquired, and radiational, I guess. One second, what? Okay, acquired में ही 7 थे ना, right? congenital, acquired, acquired में 7 है। senile cataract, traumatic cataract, complicated cataract, cataract due to systemic disease, radiational cataract, electrical cataract, toxic cataract, okay। तो ये मेनली है। और मॉर्फोलॉजिकल में there were 5: कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर, पोलर। तो कैप्सुलर, सब कैप्सुलर में एंटीरियर पोस्टीरियर, कैप्सुलर में भी एंटीरियर पोस्टीरियर, सब कैप्सुलर में भी एंटीरियर पोस्टीरियर। सिर्फ कॉर्टिकल और न्यूक्लियर में नहीं है एंटीरियर पोस्टीरियर, बट पोलर में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।